आज इस मंच से इसको घोषणा करता हूं कि बहुत जल्द उसका टेंडर करा करके एक बहुत खूबसूरत बस अड्डा रसड़ा वासियों को देने का काम करूंगा। विश्वास दिलाते हैं कौशलेंद्र गिरि जी महाराज को कि आप इस मठ को, इसके स्वाभिमान को आगे बढ़ाते चलिए। पूरा रसड़ा ही नहीं, पूरा बलिया जनपद आपके पीछे चलने का काम करेगा। श्रीनाथ जी बाबा मठ पर आयोजित यह कमल वितरण और एक खिचड़ी सह भोज के कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके श्रद्धेय, जिनके आशीर्वाद से लाखों लोग अपने जीवन को धन्य करते हैं, और आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित महाराज श्री भवानी नंदन जी अति जी महाराज, जो अपने हथिया धाम के और ऐसे कई मठों के संचालन आपके सानिध्य में होता है। लाखों भक्त जिनको आशीर्वाद लेने के लिए ललायित रहते हैं, और आज इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हैं। ऐसे मैं श्री भवानी नंदन अति जी महाराज जी को प्रणाम करता हूं, और नाथ बाबा के मंदिर के महंत आदरणीय कौशलेंद्र गिरि जी महाराज और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, हम सब के नेता, जो समाज के अंतिम व्यक्ति, दलित शोषित समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, उत्तर प्रदेश सरकार के दो बार कैबिनेट मंत्री रहे हम सब के नेता आदरणीय नारद राय जी, ये हजारों की संख्या में उपस्थित रसड़ा के इस मैदान में सभी आए हुए माताएं बहनों को मैं सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप सब ने आकर के इस कार्यक्रम को और मठ के प्रति आप लोगों ने जो श्रद्धा है आप लोगों की, उस श्रद्धा को आज यहां पर श्रद्धा को दिखाने का काम किए। इसलिए आप सबको हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। अभी कौशलेंद्र गिरि जी महाराज कह रहे थे कि ये मठ राजनीति में नहीं है, लेकिन भारत के सनातन समय से ही हम सबको धर्माचार्यों का आशीर्वाद मिलता रहा है, और भारत की राजनीति धर्माचार्यों के आशीर्वाद से ही चलती रही है। यदि भारत में राम राज्य की स्थापना हुआ, भगवान श्री राम भी, यदि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी नहीं होते तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं होते। सदियों से भारत में सनातन धर्मावलंबियों को आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। आज यही कारण है कि 500 वर्षों से जिसके लिए संघर्ष चल रहा था, लाखों लोग जिसके लिए बलिदान हो गए, लेकिन उनके जीवन में राम मंदिर के निर्माण होते हुए देखने का अवसर नहीं मिला। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग ऐसे समय में जन्म लिए कि भगवान श्री राम के मंदिर को बनते हुए भी देखे और दर्शन करने की भी अभिलाषा हुआ। और यह इसीलिए संभव हो पाया कि आप जैसे संत महात्माओं का आशीर्वाद पूरे भारतवासियों को मिलता रहा है। हमारे शंकराचार्य सदैव भारत के दिशा निर्देश देने का काम करते रहे हैं। इसलिए राजनीति भी तभी अच्छी हो सकती है जब आप सबका आशीर्वाद से ही राजनीति चले, वही राजनीति सबसे अच्छी हो सकती है। जो भारत के सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काम करे, और वो आप सबके आशीर्वाद से ही संपन्न हो पाता है। और मुझे बताया गया कि सुबह 10 बजे से ही लोग यहाँ हजारों की संख्या में एकत्रित हैं,
और इतने बड़े मैदान में एक सिक्क रखने की जगह भी नहीं है। ऐसे आप लोग ले आकर के आज जो है अपने इस मठ की मर्यादा को आप सबने आज और आगे बढ़ाने का काम किया, इसलिए हृदय से आप सबको और बहुत बहुत बधाई। और हम लोग विश्वास दिलाते हैं कौशलेंद्र गिरि जी महाराज को कि आप इस मठ को, इसके स्वाभिमान को आगे बढ़ाते चलिए। पूरा रसड़ा ही नहीं, पूरा बलिया जनपद आपके पीछे चलने का काम करेगा, क्योंकि आप अपने घर को, अपने परिवार को केवल सनातन धर्म के लिए आपने पूरे जीवन आपने सनातन धर्म के लिए समर्पित करने का काम किए हैं। और इसलिए आपके साथ हम सब कदम से कदम मिलाकर के चलने का काम करेंगे और इस मठ के मर्यादा के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी तन मन और धन से आपके साथ हम लोग खड़ा नजर आएंगे, क्योंकि ये मठ हम सब के लिए स्वाभिमान का है और ये मर्यादा हम सब की मर्यादा है। पूरे रसड़ा, पूरे बलिया के मर्यादा है। इसका जितना हम सब आगे बढ़ा सके, इसमें हम सब का सौभाग्य होगा। आज हम सब के बीच में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनको आप लोग सुनेंगे। और सबसे बड़ा तो आज हम सब के बीच में आज भवानी नंदन जी महाराज जी हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही जीवन का कल्याण हो जाता है। उनका आशीर्वाद आप सबको आज मिलने वाला है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं परिवहन मंत्री हूं जोगी जी के मंत्रिमंडल के। बलिया में मैं बहुत बस अड्डा बना रहा हूं। बलिया शहर का बस अड्डा 100 करोड़ रुपया से बना रहा हूं। उजियार घाट का बस अड्डा बना रहा हूं। ISBT बैरिया में बना रहा हूं। तो आज मैं इस मंच से घोषणा करता हूं कि रसड़ा के भी अपने बस अड्डे को एक आधुनिक बस अड्डा बनाने का काम करेंगे। जो रसड़ा के जो सबसे खूबसूरत बिल्डिंग होगी, जहां पर VIP लाउंज भी होगा, माताएं बहनों को अलग से बैठने की व्यवस्था भी होगी, उसमें मॉल भी रहेगा, उसमें रेस्टोरेंट भी रहेगा। एक अच्छा बस अड्डा बना करके मैं आज इस मंच से इसको घोषणा करता हूं कि बहुत जल्द उसका टेंडर करा करके एक बहुत खूबसूरत बस अड्डा आप रसड़ा वासियों को देने का काम करूंगा। आपने बुलाया, मुझे सम्मान दिया, इसके लिए हृदय से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से कौशलेंद्र गिरि जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बुला करके इस शुभ अवसर पर भवानी नंदन जी महाराज जी का भी आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ, ऐसा अवसर देने का काम किए। रसड़ा के सभी सम्मानित प्रतिनिधियों को, सभी कार्यकर्ताओं को और इस मठ से जुड़े हुए आप सभी भक्तों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।